हेलो स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कि आप लोगों के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? देर आर सम substance whose odor change in acidic or basic medium are called olfactory indicator। उसका एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया था अनियन आप लोगों का, कि अनियन की स्ट्रिप के ऊपर अगर अनियन को किसी क्लॉथ की स्ट्रिप के साथ बांध दिया जाए तो उसके अंदर अनियन की स्मेल हो जाती है। और जब आप लोग उसके ऊपर HCl या NaOH डालते हो तो स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल था? ओल्फैक्टरी का। ऐसे ही वनीला एसेंस था आप लोगों का। देन आपका क्लो है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ एक क्या हैं, आप लोगों के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वेनिला, अनियन एंड क्लो। यूज कैन बी यूज्ड एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तीन किसके एग्जाम्पल है? ऑल्फैक्टरी को। तो मेनली आपके इंडिकेटर बच्चों कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के। एक नेचुरल, जिसका एग्जांपल लिटमस पेपर और आप लोगों का टर्मरिक भी था। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में आप लोगों का क्या क्या था? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसके अंदर स्मेल में चेंजेस आ जाता है। उसके एग्जांपल है वेनिला, अनियन एंड क्लो। ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। यानी जब आपका एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो व्हाट विल बी फॉर्म, किसकी फॉर्मेशंस होती है? तो बच्चों याद रखना, मोस्ट ऑफ देम मेटल जब आप लोगों के एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड या आप लोगों के क्या बेस, तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2। साल्ट प्लस में किसकी फॉर्मेशन होती है? H2 गैस की। आओ विद द हेल्प ऑफ इस एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। टीचर की प्रेजेंस में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो आप लोग। सेट एपरेटस, एपरेटस को सेट करोगे। ओके, ठीक है। टेक ए 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube. This one is the test tube। ये टेस्ट ट्यूब है आप लोगों की, ये स्टैंड है आप लोगों का। तो इसके अंदर आप लोग क्या डालोगे? 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालोगे बच्चों? 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऐड ए पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर क्या डाले हुए हैं? जिंक ग्रेन्यूल। डाइल्यूट HCl है इसके अंदर, प्लस आप लोगों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर, एंड आप लोगों का क्या है बच्चों? जिंक ग्रेन्यूल्स। ओके, वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल? जैसे इसके अंदर डालते हो बच्चों तो होता क्या है, यहाँ से बबल्स निकलते हैं ऑन द सरफेस। क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? बबल्स। और वो बबल्स किसके होते हैं? H2 गैस के। ओके, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है कि मेटल जब मोस्ट ऑफ द मेटल जब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? एसिड और या बेस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? साल्ट प्लस में H2 गैस वहाँ से क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या है? पास द गैस बीइंग इवोल्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। जो H2 गैस यहाँ से पास हो रही है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। ट्यूब की हेल्प से आप लोग इस चैम्बर में लेके जाओगे जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? सोपी सॉल्यूशन। सोपी सॉल्यूशन किस लिए? क्योंकि ये आपका H2 के साथ रिएक्ट नहीं होगा और आपको अच्छे से इसकी प्रेजेंस पता लग जाएगा कि H2 गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपके जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, कोई एसिड लिया, बीच में रिएक्शन हुई, H2 गैस इवोल्व हुई विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। इस ट्यूब की हेल्प से सोपी जो चैम्बर है इसके अंदर हम लोगों ने H2 गैस को कलेक्ट किया। ओके, टेकिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल्स।
इसके पास एक जलती हुई कैंडल लेके जाओगे जहाँ पर आप लोगों के H2 के बबल्स इवोल्व हो रहे हैं। तो बच्चों आप लोग क्या देखते हो कि इसके अंदर से एक पप का साउंड आता है, POP पप, ड्यूरिंग द हाइड्रोजन गैस विद ए पप साउंड। जब आप इसको जलती हुई कैंडल के पास इन बबल्स को लेके जाओगे तो आप लोगों को किस तरीके का साउंड आएगा, पप का साउंड। ओके और ये पप का साउंड इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि आप लोगों का इस सोपी सॉल्यूशंस में क्या है, आप लोगों की हाइड्रोजन गैस है। ओके तो व्हाट विड बी ऑब्जर्व, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, प्लस आप लोगों का क्या लिया हुआ है इसके अंदर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4, और डाइल्यूट क्या है, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो दैट विल बी गिव, ये आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो आप लोगों की रिएक्शन है, Zn यहाँ से H2 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ओके होता क्या है बच्चों, यहाँ से जो भी आपका एसिड है वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और मेटल यहाँ पर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का ZnSO4 प्लस प्लस H2। ओके तो क्या प्रोडक्ट बन गया आप लोगों का, Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, दैट विल बी गिव ZnSO4 प्लस में H2, यानी H2 गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ऐसे आप और भी रिएक्शंस लिख सकते हो, जैसे Zn प्लस HCl के साथ चला जाता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है आप लोगों की, ZnCl2 प्लस H2। ओके तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि मेटल जब आप लोगों का एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्ट प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, और इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया। ओके जैसे मान लो एक और रिएक्शन लिखती हूँ मैं यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो जिंक के ग्रैन्यूल्स हो, प्लस आप लोगों का एसिड, हमने यहाँ तो क्या लिया है, डाइल्यूट H2SO4, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं डाइल्यूट HCl, तो दैट विल बी गिव, आपका किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ZnCl2 प्लस H2 गैस। H2 गैस यहाँ से क्या होगी, इवोल्व होगी। इस रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में जैसे सीखा ही होगा तुम लोगों ने बैलेंस करना। यहाँ पर 2 है क्लोरीन, यहाँ पर 1 है, तो इधर कितना रख दूँ, 2 HCl, तो इधर भी आपका क्लोरीन 2 हो गया, H2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, आप लोगों की रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। तो दिस वन इज द अगेन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स, कि मेटल कोई भी आप लोगों का मोस्ट ऑफ द मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके बच्चों, ये तो था बच्चों आप लोगों का एसिड का पार्ट, कि जब एसिड आप लोगों का रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ठीक है, एसिड आप लोगों का मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट विल बी फॉर्म। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मेटल आप लोगों का बेस के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट विल बी गिव, क्या किसकी फॉर्मेशंस होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, नोट द मेटल इन द अबाव रिएक्शंस। Note that the metal in the above reaction displace hydrogen from the acid. H2 को वहाँ से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। This is seen as hydrogen gas. ठीक है, the metal combine with remaining part of the acid and to form the compounds. जैसे मैंने बताया था बच्चों, जो आप लोगों का Zn है वहाँ से आप लोगों का एसिड से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट, और जो आपका मेटल है जो रिमेनिंग पार्ट बच गया एसिड का उसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लिया था आपका Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ से बच्चों हो क्या रहा है, H2 यहाँ से रिमूव हो रहा है, और Zn जो बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट बच गया एसिड का उसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ZnSO4 प्लस H2। ओके एंड दिस इज कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलोगे इस कंपाउंड को, सॉल्ट। दस द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज,
ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस लिखी है एसिड प्लस मेटल, यानी एसिड आप जब आप लोगों का मेटल से कंबाइन होता है तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की। ओके, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व। आप लोग रिएक्शंस लिखोगे जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की है पिछली वाली जो एक्टिविटी के अंदर। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बेस के साथ। वहन जब आप लोगों का कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगेन किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्ट प्लस में H2 की। तो इस एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं। प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस आप लोगों ने डाला है NaOH। NaOH क्या है बच्चों, बेस है। एंड वार्म द कंटेंट, और टेस्ट ट्यूब को क्या किया, गर्म किया। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग क्या देखोगे, जब आपका बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट प्लस H2, यानी सोडियम जिंकेट दे रहा है, प्लस में आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2। तो ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों की एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, इट विल बी गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। H2 गैस वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस। आप लोगों को दोबारा से क्या मिल रही है, H2 गैस मिल रही है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जरूरी नहीं है सारी रिएक्शंस आप लोगों की जो मेटल्स के साथ सभी के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का ओवरऑल कॉन्सेप्ट था एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल की, किस तरीके से आप लोगों का एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशंस होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों डिस्कस करेंगे हाउ डू द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, किस तरीके से रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशंस होती है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों। बच्चों कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, व्हाट्सएप के ऊपर अपना क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हो।